दोस्तों, भारतीय वायुसेना के कौशल से कौन परिचित नहीं है। दुश्मनों को धूल चटाने के कई गौरव करने वाले पल हमारे जाबाज एयरमैन ने दिए हैं। ऐसी ही एक गाथा है 1971 में भारत पाकिस्तान जंग की। इसी दौरान एयरफोर्स की ओर से जो पराक्रम दिखाया गया था वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 1971 में एयरफोर्स के लिए जी जान से लड़ने वाले विंग कमांडर विजय कार्निक के बारे में, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मुस्तैदी से पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया था। दोस्तों, जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन पर विजय पाने वाले रियल लाइफ सुपर हीरो स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक की रियल लाइफ कहानी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया बहुत ही जल्द आप सभी के सामने आने वाली है। फिल्म उरी में अपने जाबाज जवानों को देखकर हर हिंदुस्तानी का जोश हाई हो ही जाता है। हमारी सेना के शौर्य की न जाने कितनी अनसुनी कहानियां, कितने ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भुज के माधापुर इलाके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक को तहस नहस कर दिया था। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए वहां रहने वाली 300 महिलाओं के साथ मुश्किलों से जूझते हुए एयर स्ट्रिप को वापस तैयार किया, जिससे प्लेन में सवार सेना के जवान सुरक्षित लैंड हो सके। विजय कार्निक ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी। हौसले और जज्बे की इस ट्रू स्टोरी को डायरेक्टर अभिषेक दुधैया भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में एक बार फिर से इसे जिंदा करने जा रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक के लीड रोल में अजय देवगन होंगे। फिल्म में संजय दत्त पगी रणछोड़ दास सवा भाई का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। पगी एक ऐसा शख्स है जो पैरों के निशान से किसी इंसान की हाइट, जेंडर और वजन बता सकता है। फिल्म की बाकी स्टार कास्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। सोनाक्षी सिन्हा सुंदरबेन जेठा माधा पारिया के रोल में है, जिन्होंने वहां की महिलाओं के साथ वॉर सिचुएशन में एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एयर स्ट्रिप बनाने का काम किया था। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया था। पाक के इसी ताबड़तोड़ हमले ने भुज के एयर स्ट्रिप को तहस नहस कर दिया था। एयर स्ट्रिप वो हिस्सा होता है जहां प्लेन लैंड होने के बाद कुछ दूरी तक दौड़ता है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक इसी भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। पाकिस्तान युद्ध के इसी षड्यंत्र को एक खास ऑपरेशन का नाम दिया गया था। एक ही रात में पाक ने अपने नापाक इरादों से पूरी एयर स्ट्रिप को तबाह कर दिया। 1971 के दिसंबर महीने में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना की विमानों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। इसी दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पश्चिमी एयरफील्ड्स को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने वहां बमबारी शुरू कर दी। इस हवाई हमले में एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था, पर कार्निक ने बहादुरी दिखाई और उन्होंने किसी भी सूरत में एयरबेस को ऑपरेशन रखने का फैसला लिया। बमबारी की वजह से एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया था। इसे ऑपरेशनल रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन कार्निक ने वहां आसपास की गांव की 300 महिलाओं को एकजुट किया और उन्होंने एयरबेस को फिर से निर्मित करने का फैसला लिया ताकि इंडियन आर्मी को लेकर आ रही फ्लाइट की वहां लैंडिंग कराई जा सके। उन्होंने इस दौरान अपने 2 ऑफिसर, 50 एयरफोर्स जवानों और 60 सुरक्षा कर्मियों के साथ शानदार काम किया, जिनके चलते पाकिस्तान की बमबारी के बाद भी वहां एयरबेस ऑपरेशनल रह सका। इसी घटना को भारत के पर्ल हार्बर मूवमेंट के तौर पर भी जाना जाता है। दिसंबर 1970 में बांग्लादेश में चुनाव होने के करीब 1 साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इससे पहले कई महीनों तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा। मई महीने में पाकिस्तानी आर्मी ने खुलना में करीब 10,000 लोगों की हत्या कर दी थी। इसी दौरान 16 अगस्त को ऑपरेशन जैकपॉट की भी शुरुआत की गई थी और इसी दौरान 3 दिसंबर को बांग्लादेश एयरफोर्स ने पाकिस्तानी ऑयल डिपो को
तबाह कर दिए थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पश्चिमी भारत के एयरफील्ड को निशाना बनाते हुए हमले शुरू कर दिए। भारत ने तुरंत जंग का ऐलान करते हुए 4 दिसंबर तड़के से पूरी मुस्तैदी से जवाब दिया। 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला की लड़ाई लड़ी गई। इसी दौरान सबसे बड़ा हमला भारत ने पाकिस्तान के कराची पर किया। भारतीय वायुसेना ने बड़ी बहादुरी का परिचय देते हुए कराची पोर्ट के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया। करीब 10 दिन बाद यानी कि 16 दिसंबर 1971 को मित्रों वाहिनी ने ढाका को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान आर्मी ने बिना शर्त भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और इसी के साथ बांग्लादेश भी आजाद हो गया। दोस्तों 1971 इंडो पाक वॉर पर फिल्म बन रही है। इस फिल्म का नाम भुज द प्राइड ऑफ इंडिया रखा गया है। दोस्तों 1971 के हीरो विंग कमांडर विजय कार्निक ने इस घटना पर फिल्म बनने से बेहद खुशी जताई। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हम उस वक्त जंग लड़ रहे थे। अगर उस वक्त एक भी महिला की मौत होती तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। मैंने फैसला लिया और ये काम कर गया। और इस दौरान मैंने उन्हें पूरी तरह से समझाया था कि अगर बमबारी हुई तो कहाँ पे छिपना है। और उन 300 महिलाओं ने बड़ी बहादुरी से काम किया था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। All targets destroyed successfully. Goodbye, guys.